कहा जाता है कि जिसने श्रीमद् भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल साथी चैनल पर। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी 30 श्लोकों के बारे में। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक, यहाँ तक कि भगवद गीता का प्रत्येक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने श्री मुख से धनुर्धर अर्जुन को सुनाया था। फिर भी हम आपके लिए भगवद गीता के 700 श्लोकों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली 30 श्लोकों को लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप संपूर्ण भगवद गीता के सही मतलब को संक्षिप्त रूप में सरलता से समझ पाएंगे। साथियों, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता, बल्कि हानिकारक ही होता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन अत्यंत महत्वपूर्ण 30 श्लोकों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। भगवान कहते हैं, आत्मा को कोई शास्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की अग्नि उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाला फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। भगवान कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है, अर्थात कुछ ही समय के लिए रहता है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है
ना द्वेष करता है, ना शोक मनाता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, उसके संपर्क में आने वाले पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है, समस्त मानव समुदाय उसी के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। हे अर्जुन, जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती। जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते। जो निर्धन होते हैं उनके मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण समझाते हैं, ज्ञान विनम्रता देता है, और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्रता की ओर जाता है। सुपात्र होने से उसे धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा एक समान दृष्टि से देखते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और नष्ट होता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम सहित स्वीकार करता हूं। हे पार्थ, महान आत्माएं
जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेते हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम तथा अविनाशी भगवान के रूप में जान लेते हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तनलीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा भी करता हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जान लेता है वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी पूजा में तत्पर रहता है। हे कुंती पुत्र, मेरे शुद्ध भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, एक योद्धा यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है, और अगर युद्ध में वह विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख भी नहीं है। कुल मिलाकर आदर्श व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आत्मा का विज्ञान हूं, विज्ञान का तर्क हूं और वाक प्रचार भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इसका प्रचार अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बनी घंटी को ऑल पर सेट कर लें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण।